ज्योति कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। ओम शांति। भारत देश को भगवान की अवतरण भूमि कहा गया है। आप देखते हैं कि भारत में ही यादगार के रूप में एक ऐसा ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें भगवानोवाच कहा गया है कि स्वयं भगवान ने अवतरित होकर ज्ञान दिया। ना सिर्फ इतना, बल्कि उस ज्ञान के द्वारा भगवान ने जो नई देवी देवताओं की पूर्णता हिंसक सुख शांति पूर्ण सृष्टि रची, उसके भी स्मारक आज कलयुग के अंत तक भी मंदिरों में देवी देवताओं के रूप में श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री सीता, श्री राम, श्री राधे, श्री कृष्ण आदि के रूप में पाए जाते हैं बड़े भव्य मंदिरों में। और भगत जन उनकी बहुत ही श्रद्धा भाव से भक्ति करते हैं। मंदिर सुबह शाम, दिन त्योहार के दिन तो सारा दिन रात भरे रहते हैं भक्तों से। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि स्वयं परमात्मा निराकार के भी मंदिर भारत में ही अनेकानेक शिवलिंग के रूप में, जो ज्योतिर्लिंग की प्रतिमा है, कश्मीर में अमरनाथ से लेकर कन्याकुमारी में रामेश्वरम तक, और उस तरह पश्चिम में सोमनाथ से लेकर पूर्व में राम रूप तक पाए जाते हैं। अनेक मंदिर हैं, विश्वनाथ, महाकाल इत्यादि इत्यादि। अब ये जो भगवान की जन्मभूमि है, जब मनुष्य अपना परमात्मा द्वारा दिया हुआ अनेक जन्मों का अथाह सुख शांति का वर्षा, जिसके कारण भारत सतयुग था, स्वर्ग था, वैकुंठ कहलाता था, वो खत्म हो जाता है और आज जैसी दशा आ जाती है तो अंत में आती है। जब खत्म होता है तो मनुष्य भगवान की ही भक्ति करना शुरू करते हैं। आप देखेंगे कि जितनी भक्ति पूजा भारत में होती है, शायद ही किसी देश में होती हो। शुरू में तो परमात्मा की भक्ति से शुरू हुई, फिर देवी देवताओं की भक्ति से शुरू हुई, फिर भक्ति फैलती गई। परंतु भक्ति भारत में जितनी होती है और जितनी श्रद्धा से होती है, उतनी शायद दुनिया में कहीं नहीं होती। अब भक्ति जो परमात्मा से लोग भक्ति में प्रार्थनाएं करते हैं, मांगनी करते हैं, पुकार करते हैं, वो जब पूरी होती है तो उसको कहा जाता है कि भक्ति का फल भगवान ने दिया। और भगवान ने भक्ति का फल ज्ञान के रूप में दिया। कहा जाता है बिना ज्ञान गति नहीं। ऐसा किसी ने नहीं कहा कि बिना भक्ति गति नहीं, पर बिना कौन से ज्ञान गति नहीं, बिना ईश्वरीय ज्ञान गति नहीं। दुनिया में ज्ञान तो बहुत अनेक प्रकार के हैं, इसलिए कहा गया है भगवान को ज्ञानेश्वर, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, जिन्होंने स्वयं आकर के ज्ञान दिया। और योगेश्वर अर्थात स्वयं अपने साथ योग लगाना भगवान ने आकर सिखाया। अब हमने 3 शब्द मशहूर सुने हुए हैं, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ज्ञान, भक्ति, वैराग्य क्रमशः कैसे होते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि भक्ति का फल ज्ञान है, तो अगर भक्ति का फल ज्ञान है तो फिर वैराग्य किस चीज़ का नाम है, ये सोचना पड़ेगा। तो भाव अर्थ ये है कि जब भक्ति का फल ज्ञान मिल जाता है तो फिर भक्ति की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे किसी को मंजिल मिल जाए तो रास्ते की आवश्यकता नहीं रहती, और ऑटोमेटिकली
भक्ति से मनुष्यों को वैराग हो जाता है, यानी भक्ति अनावश्यक हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि ज्ञान मिलने पर भक्ति की आवश्यकता नहीं रहती और मनुष्य को अब वो जो कर्म कांड आदि कर रहा होता है उसकी आवश्यकता नहीं रहती, उससे विराग हो जाता है कि जो मैंने पाना था पा लिया। जैसे हम स्टूडेंट लाइफ में थे, जब स्टूडेंट पढ़ते थे तो पुस्तकें पढ़ते थे, सारा साल पुस्तकें पढ़ते थे और अंत में तो बहुत पढ़ते थे, पर एग्ज़ाम होने के बाद जब हम पास हो जाते थे तो पिछले वर्ष की पिछली क्लास की पुस्तकें हमारे लिए किसी काम की नहीं रहती थी। तो जैसे उनसे हमें विराग हो जाता, कोई कहे हमने 10th पास कर लिया, अब 10th की पुस्तकें पढ़ो, हम कहते थे नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अब भक्ति में एक खास बात होती है। भक्ति का अर्थ ही होता है श्रद्धा। श्रद्धा के बगैर भक्ति नहीं हो सकती और जो अनन्य भगत होते हैं वो अति श्रद्धालु होते हैं और श्रद्धा को हम डिवोशन भी कह सकते हैं। भक्ति का नाम ही है डिवोशन। और दुनिया में भी कभी भी किसी काम को ठीक तरह से करना हो, पूरी लगन से करना हो, तो कहा जाता है इस व्यक्ति काम को डिवोशन पूरी लगन से करना। तो भक्ति को लगन भी कह सकते हैं। जितनी भक्ति में डिवोशन होती है, जो एक विशेषता है, उतना ही भक्ति में फिर एक और कमी होती है जिसको हम कहते हैं ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास। भगत विश्वास कर लेता है, बहुत शीघ्र विश्वास कर लेता है और इस विश्वास पर लगन से चलता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो क्या है। ये बात है। इसलिए कहा जाता है जिसकी पूजा भक्ति में करते हैं, जिस किसी भी करते हैं, जिस किसी पर भी फेथ रखते हैं, ये फलाना है, लेकिन उसे जानते नहीं हैं, कुछ नहीं उसके बारे में जानते। किसी की भी फेथ रख के भक्ति करते हैं, बड़ी श्रद्धा से करते हैं, पर ये कौन है नहीं जानते। उदाहरण के तौर पर मंदिर में श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, बड़े बड़े भव्य मंदिर होते हैं, बहुत सारे ढेर लोग पूजा करते हैं, लेकिन उनसे पूछा जाए कि जिनकी आप पूजा कर रहे हो, ये कब आए थे इस धरती पर, कैसे ये लक्ष्मी नारायण बने थे और फिर ये कहाँ चले गए, अब कहाँ हैं, वो नहीं जानते। जैसे कि हम देखते हैं सत्यनारायण की कथा करते हैं। सत्यनारायण की कथा मशहूर है और ये भी कहा जाता है कि भगवान का ईश्वरीय ज्ञान नर से नारायण बनाने वाला है। तो अब देखिए, नर से नारायण बनाने वाला ज्ञान, उसके लिए जो कथा बनाई है सत्यनारायण की कथा, लोग बहुत भावना से करते हैं, लेकिन अगर आप गौर करें तो क्या उस कथा में क्या कहा जाता है? वास्तव में उस कथा में कथा है ही नहीं। टोटल कथा में कथा का महात्म है कि इसने ये कथा करी, इसका बेड़ा पार हो गया, इसने नहीं करी, इसका बेड़ा डूबने लगा, फिर उसने कथा कर ली तो उसका बेड़ा पार हो गया। ये तो उसका इम्पोर्टेंस या महात्म या महत्व बताया जाता है। उसके बाद प्रसाद बांट देते हैं, लेकिन वो कथा कौन सी थी वो गायब है। इस प्रकार के हमारी भक्ति में हमारे अंधश्रद्धा है। इसी प्रकार से शिव का ले लीजिए, हमने बताया कि निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव के भारत में अनेक मंदिर हैं, अनेक उनके पुजारी हैं। उन मंदिरों के अलग अलग भगवान के कर्तव्यवाचक नाम भी हैं। कहीं अमरनाथ नाम दिया गया है, अमर बनाने वाला, अमर कथा सुनाने वाला। कहीं विश्वनाथ नाम दिया गया है, कहीं सोमनाथ कहा गया है, कहीं महाकाल कहा गया है, रामेश्वरम, गोपेश्वरम, कई नाम दिए गए। लेकिन शिव के जो ढेर पुजारी हैं, पूजा रोज करते हैं, लेकिन उनसे अगर पूछा जाए
ये कौन है? तो क्या बताते हैं कि ये तो भगवान है। और ये फिर कहाँ है? कह देते हैं ये तो पत्थर में, ठिक्कर में, कण कण में व्यापक है। अब बताइए, बड़ी भावना से कहते हैं, क्या ये शिव जी की जीवन कहानी हुई, जीवन कथा हुई? शिव जी कब आए, उन्होंने क्या किया, किसके लिए किया? नहीं, पूजा करते हैं और फिर कह देते हैं कण कण में, पत्थर पत्थर में व्यापक है। अब हम ये भी सुनते हैं कि परमात्मा ने स्थापना की, परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापना की। कहा जाता है ब्रह्मा ही माध्यम थे। दुनिया में पूछते भी हैं, अगर ब्रह्मा ने स्थापना की तो क्या ब्रह्मा भगवान है? परमात्मा तो परमात्मा है। तो कहते हैं नहीं, ब्रह्मा के माध्यम से की, क्योंकि परमात्मा का शरीर नहीं है। तो ब्रह्मा के शरीर में अवतरित होकर के, और धर्मों वाले भी इस बात को मानते हैं, और मुसलमान तो साफ कहते हैं, आदम वो ब्रह्मा को कहते हैं, आदम खुदा अलग हैं, आदम खुदा नहीं है, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं है। अब देखिए, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा स्थापना की, कैसे की, कब की, किसने ब्रह्मा के द्वारा की, और उससे क्या प्राप्ति, क्या वो स्थापना थी, इसके बारे में कुछ नहीं जानते। फिर इसको हम क्या कहेंगे कि ये अंधश्रद्धा ही हुई। हम ये भी जानते हैं कि मनुष्य से देवता बनाया भगवान ने, परंतु देवता किसको बनाया, देवता पहले क्या थे? तो हम समझ सकते हैं कि मनुष्य ही ज्ञान लेकर या जानकर, ईश्वरीय ज्ञान लेकर फिर देवता बनते हैं, और बनाने वाला तो परमात्मा है। तो ये परिचय उनको नहीं है कि परमात्मा कौन, उसने कैसे मनुष्यों को कब ज्ञान देकर देवता बनाया। वैसे वो ब्रह्मा को आदि देव भी कहते हैं, कि देवताओं की आदि में होने वाला। प्रजापिता भी कहते हैं, जिसके द्वारा देवताओं को रचा गया। गीता में कहा गया है कि कल्प के आदि में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा, जिससे देवता उन्नत हुए। इसलिए भगवान कहते हैं भक्ति में श्रद्धा है, परंतु ज्ञान नहीं है कि क्या क्या है। इसलिए कहा जाता है कि भक्ति का फल भगवान ज्ञान के रूप में देते हैं। अब भगवान कहते हैं मैं आकर के क्या ज्ञान देता हूँ? तो परमात्मा कहते हैं सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देता हूँ, और फिर परमात्मा कहते हैं कि आत्माओं को आत्माओं का परिचय देता हूँ, और फिर परमात्मा की जो रचना है, सृष्टि रूपी रचना, उसका भी ज्ञान देता हूँ। क्योंकि सृष्टि पर तो आत्माएं भिन्न भिन्न जन्म लेकर के, पुनर्जन्म लेकर के पाठ बजाती हैं। अब इसको कहा जाता है रचता द्वारा, स्वयं रचता द्वारा अपना और रचना का ज्ञान आत्माओं को देना। अब जैसे कोई पढ़ाई होती है, पढ़ाई का कोई पीरियड होता है, उस बात की पढ़ाई पढ़ाई जाती है जिसका ज्ञान ना हो। पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ाने के बाद जब पढ़ाई पूरी हो जाती है, उसके बाद वो पढ़ाई समाप्त हो जाती है। मनुष्य इस बात को भी नहीं जानते। भगवान खुद कहते हैं कि मैं जब नासमझी आ जाती है, ज्ञान नहीं रहता, मैं आकर के स्वयं ज्ञान देता हूँ, क्योंकि मैं ही इस सृष्टि का रचयिता और बीज रूप हूँ। मनुष्य आत्माएं तो पुनर्जन्म में आने वाली हैं। कोई भी मनुष्य आत्मा हो, उसको तो अपने भी अगले पिछले जन्मों का पता नहीं होता। वो तो रचयिता और रचना का ज्ञान नहीं दे सकती। ये बात हमारे द्वापर युग के ऋषि मुनियों ने भी कही थी कि अगर परमात्मा का परिचय कोई दे सकता है तो स्वयं परमात्मा ही दे सकता है। मनुष्यों के लिए तो परमात्मा बेअंत है। अच्छा, भगवान कहते हैं ज़रूर
मैं किसी वक़्त आकर के ज्ञान देता हूँगा। और जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, जब अज्ञान हो जाता है तब ज्ञान दिया जाता है। जैसे जब रात पूरी होने को होती है तो सूर्य निकलता है, ये उदाहरण है। इसी प्रकार से वो कहते हैं, जब मैंने ज्ञान दे दिया, पढ़ाई पूरी हो गई, उसके बाद पढ़ाई का कोई पद मिलता है, पढ़ाई से कुछ प्राप्ति होती है। अब जब प्राप्ति हो जाती है, उस काल में तो पढ़ाई की ज़रूरत नहीं रहती है, ना पढ़ाई के लिए भक्ति की ज़रूरत रहती है, भगवान को पुकारने की। और पढ़ाई की प्राप्ति बहुत समय रहती है। फिर जब वो प्राप्ति भी खत्म हो जाए, फिर भगवान आएंगे। कहने का भाव ये है कि परमात्मा हर समय हर किसी को हर वक्त नहीं पढ़ाते हैं। और इसलिए ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो लोग समझते हैं कि कभी भी कोई भी परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त कर सकता, ऐसा नहीं है। अब भगवान कहते हैं, जब मैं गीता ज्ञान सुनाकर कलयुग के अंत में मनुष्यों को देवता बना देता हूँ, तो फिर क्या होता है कि देवी देवता कलयुग में तो होते नहीं। तो जैसे एक स्टूडेंट्स होते हैं, क्लास के अगली क्लास में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, इसी प्रकार से भगवान कहते हैं, पढ़ाई पूरी हो जाती है, जब देवी देवता बन जाते हैं तो फिर सब देवी देवता धर्म में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, अर्थात मनुष्य से देवता बन जाते हैं। अब इस बात को सहज समझने के लिए ये समझ लीजिए कि यहाँ आज की कलयुगी दुनिया में यह है मनुष्यों की दुनिया, और सतयुगी दुनिया हो जाएगी देवताओं की दुनिया। अब मनुष्यों और देवताओं में रात दिन का फर्क है, अर्थात दिन में है देवता और रात में है मनुष्य। इसी को एग्जाम्पल देने के लिए कहा गया है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। यानी जो ब्रह्मा की आत्मा है वो कलयुग में आकर के साधारण मनुष्य के रूप में होती है। फिर वो जब शिव जी के परमात्मा के द्वारा ज्ञान धारण करते और कराते हैं, तो ब्रह्मा और सभी ब्राह्मण जो ज्ञान सुनते हैं, उनकी आत्माएं सतयुग में दिन में देवता की तरह हो जाती हैं। अब आप देखिए कि एक और भ्रांति है मनुष्यों को, वो समझते हैं भक्ति तो ठीक है, लेकिन ये जितने धर्म हैं और जितना धर्म कर्म है, यही हमें दुखों से छुड़ाएगा, यही हमारे को मुक्ति देगा, सदगति करेगा। तो आप देखिए, आज कलयुग है, कलयुग को कई बार रावण राज भी कहते हैं, सतयुग को राम राज की भेंट में कहते हैं। अब इस रावण राज्य में कितने अनेक धर्म है। आज धर्मों की कोई कमी नहीं है। आप देख सकते हैं कि जितने धर्म आज हैं, बड़े छोटे मठ पंथ, उतने पहले कभी नहीं थे। अब इतने धर्म होते हुए भी क्या दुनिया में धर्म है? क्या मानवता में धर्म है? नहीं। कोई कहे इतने डॉक्टर हैं, फिर भी पेशेंट का इलाज नहीं हो रहा, और ही ज़्यादा उसका रोग बढ़ता गया है, मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दुआ की। तो जितने जितने हमारे धर्म बढ़ते जाते हैं, दुनिया में तो गिरावट आती जाती है, विकार तो और भी उग्र होते जाते हैं। अब सोचिए कि इस रावण राज्य में कलयुग के अंत में इतने धर्म, और आने वाले सतयुगी राम राज्य में सिर्फ एक धर्म। और अगर सतयुग और त्रेता को मना लें तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी एक धर्म के ही में ही सूर्यवंशी घराना और चंद्रवंशी घराना। अब भगवान कहता है, देखो कि उससे हट गिर कर धीरे 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 जब आत्माएं अधर्मी बनती हैं, उसको अधर्मी का अर्थ होता है पतित। जो पतित है वो अधर्मी है। इसलिए तो वो पूजा करता है, मंदिर में जाता है, आरती करता है, भगवान से प्रार्थना करता है, उसको पतित पावन कह के पुकारता है। सीताराम देवताओं को ही भी पतित पावन कह के पुकारता है। ज्ञान अमृत की जगह पानी की नदियों के पानी को भी पतित पावनी कह के भावना से
गंगा यमुना के जल को पुकारता है, खुद को पतित तो कहता है ना, और आरतियां करता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब मनुष्य भक्ति करता है, आरती करता है, तो क्या करता है, देवताओं की लायकी और अपनी नालायकी को वर्णन की महिमा करते हैं। दुनिया में वास्तव में नालायकी का महिमा नहीं की जाती, परंतु भक्ति में तो हम बकायदा भावना से रोज आरती करते हुए अपनी नालायकी की और देवताओं की लायकी की महिमा करते हैं। हम क्या कहते हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो, देवी देवताओं के लिए संपूर्ण निर्विकारी हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, अहिंसा परमो धर्म का पालन करने वाले हो, ये देवताओं की महिमा करते हैं। अब अपनी फिर क्या कहते हैं, मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ, मैं कपटी हूँ। फिर आरती करते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, मेरे में विषय विकार है, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता, कि मैं इतना बेसमझ हो गया हूँ, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि हो गया हूँ, काम विकार से ग्रसित हो गया हूँ। और आरतियाँ करते हैं कि हमारे सारे बंधुत्व में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ना हो, कामी क्रोधी और लोभी कोई भी हम में ना हो, सब व्यसनों से बचें और छोड़ देवे मोह को, अर्थात हम महिमा करते हैं। अब भगवान कहता है, सोचने की बात है, महिमा करते 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 इतनी महिमा कर देते हैं कि मुझ परमात्मा को फिर सब जगह कंकर पत्थर में कह देते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं। अब भगवान समझाते हैं कि दुनिया के अंदर जितने भी एक्टर होते हैं नाटक के अंदर, हर एक का अपना अपना पोजीशन रहता है। एक नाटक देखेंगे तो उस रामलीला ही देख लो तो रावण का अपना पोजीशन है, लक्ष्मण का अपना पोजीशन है, राम का अपना पोजीशन है। हम ये तो नहीं कहेंगे सब में ईश्वर सर्वव्यापक है। अगर रावण में ईश्वर सर्वव्यापक हो जाए तो रावण रावण नहीं रहेगा। इसलिए ये मानना पड़ेगा, आज दुनिया में अगर हम किसी को महात्मा कहते हैं, किसी को देवात्मा कहते हैं, किसी को पुण्य आत्मा कहते हैं, किसी को दुष्ट आत्मा भी कहते हैं, तो सब में तो ईश्वर नहीं हो सकता। एक महान भूल तो मनुष्यों ने ये कर दी, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, परमात्मा से मांगते हैं देवता बनने के लिए, और परमात्मा को हर चीज़ में, खराब चीज़ में, घटिया चीज़ में भी कह देते हैं। तो फिर ये भी कह देते हैं सब कुछ परमात्मा ही कर रहा है, या सारे खराब कर्म परमात्मा कर रहा है क्या। दूसरी बात ये की है कि जो हमने शुरू किया था, ये श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें भगवानोवाच है, जो इस बात का संकेत करता है कि भारत में ही भगवान आके ज्ञान सुनाते हैं, उसके ऊपर मनुष्यों ने, जिसने भी ये गीता लिखी है, उसमें उसको श्री कृष्ण भगवानुवाच समझ लिया है। भगवानुवाच जगह जगह, लेकिन वो उन्होंने मान लिया है श्री कृष्ण भगवानुवाच। इसका क्या कारण है कि श्री कृष्ण को कहा जाता है नेक्स्ट टू गॉड, लॉर्ड कृष्णा, यानी भगवान के जितने परमात्मा के गुण है, दैवी गुण है, उस देवता श्री कृष्ण में है। अब भगवान कहते हैं कि जो श्री कृष्ण मैंने सर्वश्रेष्ठ देवता बनाया ज्ञान सुना करके, सबसे बड़ा सिद्धांत है उसका कि 16 कला संपूर्ण है और सबसे श्रेष्ठ देवता है, जो जाके सतयुग में अपने जो जाके स्वयंवर के बाद श्री नारायण बनते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, उनको जो उस स्वर्ग के प्रथम राजकुमार है, जिसकी स्थापना परमात्मा करते हैं, नंबर 1 है सारे सृष्टि में, उनको लॉर्ड कृष्णा कहते हैं। उसका नाम भगवत गीता के लेखक ने गीता के पिता परम पिता परमात्मा रख दिया। इससे बहुत महान भूल हो गई है। एक तरफ परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया
और दूसरा परमात्मा का जो रूप बताया वो सर्वश्रेष्ठ देवता श्री कृष्ण जो शरीरधारी हैं, सर्वश्रेष्ठ उसको भगवान कह दिया। सर्वश्रेष्ठ देवता भी तो देवता है, वो सतयुग में होते हैं। भगवान तो कलयुग के अंत में आके ज्ञान देते हैं। आदि देव ब्रह्मा कलयुग के अंत में होते हैं, उसके द्वारा देते हैं। अगर श्री कृष्ण जी के द्वारा देते तो ये क्यों कहा जाता ब्रह्मा द्वारा स्थापना? और अगर ब्रह्मा द्वारा स्थापना की है तो फिर श्री कृष्ण जी के द्वारा तो नहीं की होगी। श्री कृष्ण जी तो उन्होंने बनाए भगवान ने नर से श्री नारायण। इसलिए ऐसी त्रुटियों के कारण से आज भारतवासी सब कुछ भारत में होते हुए भी भटक रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। भक्ति भी अंधविश्वास से कर रहे हैं, भक्ति का विस्तार हो गया है, परमात्मा को नहीं जान पाते। उनका जो पुस्तक है उस पर भी गलत नाम लिख दिया है। भगवान ने ज्ञान कलयुग के अंत में दिया था और गीता में द्वापर का अंत बता दिया है। भगवान ने काम क्रोध लोभ मोह को मारने को कहा था, गीता में उन्होंने हिंसक युद्ध दिखा दिया है। इन सब बातों का स्पष्टीकरण पाने के लिए आप ब्रह्मा कुमारी के निकटवर्ती सेवा का केंद्र पर पधारेंगे तो बहुत लाभ होगा। ओम शांति।